हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्गमूल से रिलेटेड है और ये वर्गमूल का चैप्टर नंबर यूँ कहिए पार्ट नंबर 3 है। जैसे हमने लिखा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए, जब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे और वो पूर्ण वर्ग में हो तब हमारा जो होगा सॉल्व करने का तरीका होगा, हम ये लिखेंगे 1 0 0 0। ये 4 अंक हो गए, इसका हम जोड़ा बना देते हैं ये ऐसे, और इसका वर्गमूल निकालते हैं हम ये। फिर हम यहाँ निकालेंगे 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गए 1, ये डबल जीरो उतरा आपका। 3 3 6। देखिए, अगर एक बार ले जाते हैं तो 61 होता है, 31 तो 31 नहीं, तो हम इसको शॉर्ट कट में यूँ करते हैं कि एक बढ़ा कर ले चलते हैं। हम इसको सीधे से ले चलते हैं 2 बार, ये 2 बार ले गए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ये आपका 124 आ गया। अब ये 124 को जब हम घटाएंगे तो हमारा होगा, ये माइनस करते हैं तब लिखें -24। देखिए, इसमें -24 कम है, मतलब अगर छोटी गिनती में एक भी कम हो जाएगा तो ये और कम हो जाएगा, तो ये 24 इसमें जोड़ देंगे हम, तब हम लिखेंगे 1000 + 24, ये तब आपका आंसर हो जाएगा कि 1024। ये आपका आंसर। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो 1024 है। एक मॉडल तो ये है जो कंपटीशन की दृष्टि से सीधे एक जंप करते हैं। दूसरा ये था कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये आप देख लीजिए, ये बनाए, इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। 3 त्रिक का 9, ये आपका है 0, 3 3 6, एक बार ले गए, एक बार 61 आया, तो ये ग्रेटर देन 32 करते, फिर हम लिखते 32 × 32 करते, तब ये आपका आता है 1024। तो ये आपको 2 बारी तो छोटी डिजिट थी, आप मल्टीप्लाई कर लिए, वरना भी बड़ी डिजिट होती तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती। तो बेहतर है कि जितने से ज़्यादा जाएगा छोटी गिनती में उसको हम जंप करा देंगे, आपको आंसर सीधे प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए, यहाँ पर 5 अंक है, विषम है। विषम का मतलब ही है, ये देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 अंक हो गए। ये छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग जब विषम में पूछ लेगा तो आप देखिए एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना, तो आपका उत्तर होगा यही हो जाएगा कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, ये आपका 10,000। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी। जैसे 100 का है तो वो भी एक वर्ग है और 3 अंक की है, तो इसमें निकालने की जब विषम आ जाएगा तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पर बड़ी का पूछ लिया तो बड़ी में हम 9 से स्टार्ट करते हैं, ये 9 9, 3 अंक है, 3 अंक लिखेंगे, ये जोड़ा बनाए और इस तरह से निकालते हैं। 3 त्रिक का 9 कट गया, 3 3 6, एक बार ले जाएंगे 61, 9 में से गए 8, 9 में से गए 3। देखिए, जो 38 शेषफल आ रहा है इसी को माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में एक भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो 4 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम लिख सकते थे, या तो हम लिख सकते थे 31 × 31, ये आपका 961 है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, इसको जब कर देंगे तो ये 961, या हम इसको माइनस कर देते सीधे सीधे, ये 999 में 38 हम माइनस कर देते तो 9 में से 8 गए 1, 9 में से 3 गए 6 और 961। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 961 है। बड़ी संख्या में सदैव माइनस हो जाएगा, राइट। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ 4 अंक बोल दिया तो यहाँ पर भी हम 9 लिखेंगे, ये 9 9, ये जोड़ा बना लिए हम, ये 9 9 81, 9 में से गए 8, 9 में से 8 गए 1, ये 99 उतर आया आपका। 9 9 18, अभी 1899 है। अगर ये 2 बार ले जाएंगे तो 2 2 9 18, अगर हम 9 बार ले जाते हैं 9 9 81, हासिल 8, 9 8 72, 8 80, हासिल 8,
9 8 17, 9 में से 1 गए 8, 9, 8 में 7 गए 1, 198 हम इसमें से माइनस कर देंगे। 198 माइनस 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गए 8, ये आपका ये आ गया 9801। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो 9801। या तो आप माइनस कर देते इसको, और या आप यही 99 गुणे 99 जैसे यहाँ पर किए थे वैसे करते थे, तब भी आंसर आपका क्लियर हो जाता। तो बड़ी संख्या में सदैव ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि माइनस होगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखे हैं 5 6 7 क्वेश्चन बना दिए हैं। 594 में क्या जोड़ें कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये देखिए पांचवा का आंसर हमारा कि 594 में जोड़ने के लिए कह रहा है, तब हम यहाँ लिखेंगे 594, ये इसका वर्गमूल निकालते हैं। ये हम निकाले 2 दूनी 4, 94 उतरा 2 2 4। उसके बाद ये 4 बार ले जाते हैं, अगर हम 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 176। देखिए यहाँ पर शेषफल से कोई मतलब नहीं, ये 24 बार जा रहा है, जोड़ने की बात कह रहा है, तो हम इसको 25 बार ले जाएंगे, ग्रेटर देन हम 25 कर देंगे। तब हम लिखेंगे 25 गुणे 25, तो ये 625 आपका हो गया, 625। अब 594 इसी में से माइनस कर देंगे हम। ये 5 में से 4 गए 1, 11 12 में से 9 गए 3, 31 जोड़ देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें 31 कम हो रहा है। और अगर वैसे भी हम देखते इसको दूसरे तरीके से शॉर्टकट लगाते, तब हम यहाँ लिख सकते थे शॉर्टकट में ऐसे, देखिए कि ये जो 25 है, ये 2 दूनी 4, 1 आया 2 2 4, ये सीधे हम 5 बार ले जाते हैं शॉर्टकट में। 5 25, 5 चौक 20 2 22, ये 225 आ गया सीधे। अब ये 225 में से हम ये 194 माइनस कर देते, 5 में से 4 गए 1, 12 में से 9 गए 3, 31 जोड़ देते, तो एक जम करा कर भी ले जाएंगे तब भी आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट। 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, 635 में से कह रहा है क्या घटाएंगे नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ घटाने की बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 635 में, 635 में से क्या घटा दें। ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये आ जाएगा हमारे हिसाब से 5 5 25, 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 20 2 22, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गए 1। तो 635 में से कह रहा है कि कम से कम क्या घटाएं कि नई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ पर जो 10 है यही 10 ज़्यादा है, जब 10 माइनस कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा कि 10 घटा दें। घटाने वाले में सदैव घट जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। जोड़ने वाले में एक बार रहता है कि उसको चेक करना जरूरी रहता है। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, कंपटीशन में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है 240 में से कम क्या जोड़ें या घटाएं कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। कम से कम की बात कर दिया, तब हम यहाँ लिखेंगे 240। 240 है ये 1 1 अन्य 1, 40 आया, 1 2 के 2। फिर उसके बाद 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, ये 15। अब यहाँ पर ये चेक करना है कि 15 का वर्ग पहले कर लेते हैं हम। ये 15 गुणे 15, तो ये आपका 225 हो गया। और फिर 16 गुणे 16, 256 हो गया। इस 240 में हम ये देखेंगे कौन ज़्यादा करीब में है 240 के। यहाँ पर हम दोनों चीज़ें करते हैं, दोनों के रूट तय करेंगे।
तो यहाँ 225 में से 240, तब हम लिखेंगे 240 माइनस 225, तो ये आया आपका 15। और यहाँ 256 है माइनस 240, तो ये आपका आया 16। तो अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 15 है। तो 15 है तब हम यहाँ लिखेंगे कि 15 घटाने पर, छोटा पूछा है तब हम लिखेंगे हमारा आंसर होगा 15, कि 15 घटा देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 16 में क्या एक ज़्यादा हो रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 450 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं, ये निकालने का तरीका वर्ग का एलसीएम विधि से निकालते हैं हम। ये देखिए 5 5 9 45, फिर 5 5 98 90, 3 3 6 18, 3 दूनी 6, 2 कन्ने 2। देखिए 5 गुणे 5, ये एक जोड़ा बन गया आपका। 3 गुणे 3, ये दूसरा जोड़ा बन गया। और गुणे 2, ये 2 का जोड़ा नहीं बना, 1 2 इसमें कम है, तब हमारा आंसर होगा कि 2 से गुणा कर देने पर हमारा आंसर हो जाएगा 2। 2 से गुणा कर देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, राइट। अब ये देखिए 9वां क्वेश्चन, 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन वही है जो 8वां था, इसमें भी देखिए एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल बढ़ा दिए। 21,600 है, ये हम लिखते हैं, देखिए जब 0 है तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं 5 से, लेकिन बेहतर होता है 5 से हमेशा स्टार्ट करें। 5 चौक 20, 1 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 5 3 15, 1 5 दूनी 10, ये 0। फिर 5 से लेते हैं, 5 8 40, 3 5 6 30, 5 चौक 20। फिर ये हम लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 कन्ने 4, 4 6 24। फिर 4 से लेते हैं, 4 5 6 20, 1 4 चौक 16। 3 से लेते हैं, 3 कन्ने 3, 3 8 24। फिर 3 से लेते हैं, 3 6 18। फिर उसके बाद 3 से लेते हैं, 3 दूनी 6, और ये 2 कन्ने 2। देखिए ये 5 के 2 जोड़े हैं, ये एक जोड़ा तैयार है। फिर 4 के देखिए, ये 5 का जोड़ा, ये 4 का, ये 3 का, या फिर लिखते हैं 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। देखिए 3 और 2 का जोड़ा नहीं बना है, तब हमारा आंसर होगा 3 गुणे 2, मतलब 6 से गुणा कर दें। 6 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे एक टीचर का हौसला बुलंद होता है। तो ये देखिए 10वां क्वेश्चन है कि 675 को किस लघुत्तम संख्या से भाग दें। यहाँ भाग की बात भी आ रही है, तो भाग में भी वही चीज़ आएगा 675। ये भाग को भी हम इसी तरह से निकालेंगे। 5 कन्ने 5, 1 5 3 15, 5 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9। यहाँ पर भी ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। 5 गुणे 5, देखिए एक जोड़ा तैयार है, गुणे 3 दूसरा जोड़ा तैयार है, गुणे 3। तो हमारा 3 कम है, तब हम लिखेंगे 3 से भाग दें, 3 से भाग दें। देखिए 3 एक हटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वैसे भी आपको दिख रहा है। तो 3 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण जो है वर्ग बन जाएगी। आई होप कि आपको ये वर्गमूल का चैप्टर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।